वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में। रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है? जैसे आप एक असेसी हो, मतलब आप टैक्स पे करते हो सरकार को, और असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर टैक्स लगाता है, बताता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है, और आपको पता चलता है कि आपने जो टैक्स पे किया है ना, वो आपके ऊपर जितना टैक्स लगता था उससे ज़्यादा पे कर दिया। तो आप क्या करोगे? आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाओगे, उसे बताओगे कि भाई आपने जो टैक्स पे किया है वो ज़्यादा है जितना आपके ऊपर बनता है असेसमेंट करके। तो आप क्या मांगोगे? रिफंड मांगोगे। तो यही होता है रिफंड ऑफ टैक्स। कोई पर्सन अगर सेटिस्फाई कर दिया असेसिंग ऑफिसर को कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स पे की है ना उसके द्वारा ऑन हिज बिहाफ या उसके बिहाफ पर किसी भी असेसमेंट ईयर में वो ज़्यादा है जितनी अमाउंट मतलब उसके ऊपर चार्जेबल है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। फिर आता है रिफंड हाउ अराइजेज, कि रिफंड कैसे अराइज होता है। अब ये पर्सन ने तो कर दिया, अब रिफंड अराइज कैसे होगा? देखो, कोई भी पर्सन है, लगा लो उसका टैक्स डिडक्ट हो गया एट सोर्स पे और वो ज़्यादा है जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती थी रेगुलर असेसमेंट पे। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैसा होता है। ये होता है कि जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको वहाँ पर सैलरी मिलती है, और आपको सैलरी जो मिलती है ना तो आपको टैक्स कट के मिलती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टैक्स बनता है ना वो ऑलरेडी आपकी जो सैलरी है उस पर कट के सरकार के पास जा चुका है, और आपको टैक्स कट के फिर सैलरी मिलती है। इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, मतलब जहाँ से आपको सैलरी मिल रही है वहीं से टैक्स कट जाए और आपको पता चले वो ज़्यादा है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी उससे, ठीक है। दूसरा है द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड और टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट एक्सीड्स द टैक्स लायबिलिटी ऑन डिटरमाइंड। देखो, आपने कोई एडवांस में टैक्स पे कर दिया, आपने खुद से टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को पे कर दिया, बाद में जो रेगुलर असेसमेंट हुआ तो पता चला आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम है, तो आप क्या मांगोगे? रिफंड मांगोगे। या कोई मिस्टेक हो गई थी उसको रेटिफाई किया बाय द ऑर्डर ऑफ जजमेंट इन अपील, सरकार की कोई ऑर्डर था, जजमेंट मतलब जजमेंट होता है कि जो जज वगैरह हमारे कोई जजमेंट दे दे, ठीक है, तो वो जजमेंट वगैरह के अकॉर्डिंग अगर आपका टैक्स कम हो रहा हो या डबल टैक्सेशन दे दिया गया तो रिलीफ मिल रहा है। जैसे टैक्स डिडक्ट हो गया सोर्स पे भी और बाद में जब वो सारे इनकम के साथ कैलकुलेशन हुई तो आपने उस सैलरी पे दोबारा से भी टैक्स पे कर दिया तो डबल टैक्सेशन हो गया, तो आप क्या कर सकते हो? रिलीफ मांग सकते हो, मतलब रिफंड मांग सकते हो जो आपने डबल से टैक्स पे किया था। फिर कौन पर्सन है क्लेम कर सकता है भाई रिफंड को? तो कहता है एक तो एसएससी होना चाहिए जिसने टैक्स पे किया है, दूसरा जो इनकम है ना एक पर्सन की वो दूसरे एक पर्सन की इनकम में इंक्लूड है, तो वो इनकम तो इसी पर्सन की है, वो इंक्लूड दूसरे में, तो दूसरा आदमी ये कह सकता है मैं टैक्स नहीं पे करूँगा, या उसने टैक्स अगर पे कर दिया तो रिफंड मांग सकता है, ये इनकम मेरी नहीं थी, ये इसकी थी, तो मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हूँ। या जहाँ पे डेथ हो जाए, कोई इनकैपेसिटी मतलब होता है, मतलब उसकी कैपेसिटी वगैरह ना हो, मतलब मेंटल हो जाना या हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना, दिवाले हो जाना, लिक्विडेट हो जाना, या कोई भी काज हो जाना जिससे पर्सन है ना क्लेम ना कर पाए या रिसीव नहीं कर पाए रिफंड को, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, या उसका ट्रस्टी वगैरह है या उसका गार्जियन रिसीवर, वो भी क्या कर सकता है? रिफंड मांग सकता है। प्रोसीजर क्या है क्लेम करने का? सबसे पहले एसएससी क्या करेगा? अप्लाई करेगा रिफंड के लिए, इसलिए क्या करेगा? वो एप्लीकेशन को भरेगा, और वो एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और जो भी मैनर वगैरह बताया उसको फुलफिल करने वाली होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन है उसके साथ क्या क्या मतलब अटैच होना चाहिए? कंप्लीट बाय मतलब क्या क्या अटैचमेंट होना चाहिए? एक रिटर्न अनलेस द क्लेमेंट हैज ऑलरेडी मेड सच ए रिटर्न टू द, मतलब अगर उसने कोई रिटर्न फाइल कर दिया है, पहले भर दिया है रिटर्न वगैरह के लिए, तो वो अटैच होना चाहिए, और नहीं किया है तो कहाँ होगी कॉपी? सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जो टैक्स डिडक्ट हुआ था एट सोर्स, मतलब कंपनी वगैरह में काम करते हैं वहाँ से, उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी। नो सच क्लेम सेल बी अलाउड अनलेस इट, और कौन कौन से क्लेम, मतलब देखो ये बोल रखा है कि आपको ये पता चल गया भाई आपको आप टैक्स के लिए रिफंड हो, मतलब रिफंड मांग सकते हो, आपको प्रोसीजर पता है। अब बात आती है कि कौन से लोग हैं जो मतलब एक साल के अंतर्गत अगर अपना रिफंड फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद वो रिफंड के लिए नहीं कह सकते। मतलब आपको पता चला रिफंड बनता है तो आपको एक साल के अंतर्गत एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, अगर उसके बाद देते हो तो कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। द एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस, किन किन केसेज में? जो रिफंड अराइज हुआ है किस कारण से? भाई एडवांस में टैक्स पे कर दिया था, रिफंड बिकम ड्यू टू द असेसी एज ए रिजल्ट ऑफ कोई मिस्टेक वगैरह सुधारने के कारण रिफंड बन रहा हो, या रिफंड अराइज ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन अपील, कोई अपील वगैरह थी उसके कारण मिल रहा हो। फिर बात आती है विद होल्डिंग और रिफंड इन सर्टेन केसेस। विद होल्डिंग का मतलब होता है रोक लगा देना, कि कई बार क्या होता है रिफंड पर रोक लगा दी जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जैसे भाई असेसिंग ऑफिसर को ऐसे लगे कि जो हमारा रेवेन्यू है उसमें कोई लॉस हो सकता है, अगर हमने रिफंड वगैरह दिया तो वो उस पर क्या लगा सकता है? रोक लगा सकता है। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा रिफंड पे? तो ये होता है 1.5% बोल दो, या एवरी पार्ट ऑफ मंथ ऑफ द डिले ऑफ ग्रांट, मतलब मोस्ट ऑफ तो क्या होता है 1.5% होता है हर मंथ का या पार्ट ऑफ मंथ का, ठीक है।
फिर बात आती है कि भाई जो इंटरेस्ट रिफंड किया जाता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, द रिफंड ऑफ इज ऑफ एनी एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड। देखो भाई, जो आप एडवांस में पे किया हो या डिडक्ट किया हो टैक्स सोर्स पे या एट सोर्स पे, तो क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट है ना वो पेबल होगा उस पीरियड के लिए जो फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर से स्टार्ट होता है और जब तक रिफंड ग्रांट नहीं किया जाए तब तक का जो टाइम पीरियड होगा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, इफ कितने टाइम पीरियड लिया जाएगा। इफ द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल लेट, अगर जो रिटर्न है वही लेट फाइल किया गया तो जिस दिन मतलब आपने रिटर्न फाइल किया उस डेट से लेकर रिफंड की जो डेट होगी वहाँ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब टाइम पीरियड। इफ द रिफंड इज आउट ऑफ टैक्स पेड बाई, और किसी सेल्फ असेसमेंट पे अगर रिफंड वगैरह पे किया गया तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग द रिटर्न और पेमेंट ऑफ टैक्स, जो बाद में हो, ठीक है। और कोई अदर पर्सन है जो इंटरेस्ट शैल बी पेड फॉर पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच डेट और पेनल्टी। देखो, कोई भी अदर केस में जो इंटरेस्ट है ना वो पे किया जाएगा उस पीरियड से जो स्टार्ट हो रहा है टैक्स पे करने की डेट से और जो भी पेनल्टी है, ठीक है, उस डेट तक का। तो और जो रिफंड अराइज हो रहा है भाई जो ऑर्डर ऑफ अपील है उसके कारण, तो वो ये 3 मंथ है ना उनको इंक्लूड वगैरह करके चलेगा। और जो रिफंड है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है और क्रेडिट कर दिया गया है सरकार के खाते में, तो वो ये जब किया गया था सरकार के खाते में उस डेट से, और जब रिफंड फाइल वगैरह किया गया रिफंड करने तक की डेट तक हो सकता है, या रिफंड अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर ऑफ कमीशन वगैरह, ठीक है, जो सरकार ने जब मतलब कमीशन वगैरह ने जो ऑर्डर दिया था उस तक। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 1.5% होता है हर मंथ का। कुछ और भी प्रोविजन है कि कंप्यूट करने के लिए पीरियड ऑफ डिले या डिले इन प्रोसीडिंग्स कहता है कि वो भी कंट्रीब्यूट करता है टू द असेसी और डिडक्टर ऑफ द टैक्स एट द सोर्स शैल बी इंक्लूड। मतलब देखो भाई, आप टैक्स कंप्यूट कर रहे थे, मतलब भाई कितना बनता है इंटरेस्ट वगैरह कितना कम मतलब बनता है पीरियड पे, और वो पीरियड बढ़ गया क्योंकि ना जो असेसी था आपका उसी ने कोई गड़बड़ कर दी प्रोसीडिंग वगैरह में, तो उस पीरियड को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मतलब जैसे उसने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, कह दे नहीं नहीं यहाँ पे टैक्स फाइल किया था मेरी इतनी इनकम थी, मतलब घुमा दिया हो और उसमें ज़्यादा टाइम लग गया हो, तो उस पीरियड को इंक्लूड नहीं किया जाता है। वेयर द रिफंड हैज़ बीन इंक्रीज और रिड्यूस और ऑन रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस या इंक्वायरी, बेस्ट जजमेंट, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, मतलब ये सारी चीज़ों के कारण भी हुआ हो तो उनको भी ध्यान में रखा जाता है। फिर सेट ऑफ रिफंड, अगेन देखो आपका लगा लो इस साल का कोई टैक्स बाकी था पे करना और आपका रिफंड भी बनता था, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसी को इन्फॉर्म करके उसको सेट ऑफ कर सकता है उसके रिगार्डिंग, मतलब भाई उस रिफंड को उस टैक्स के रिगार्डिंग सेट ऑफ कर देगा। इंटरेस्ट ऑन एक्सेस, लगा लो सर भाई जो असेसिंग ऑफिसर उसने ज़्यादा रिफंड दे दिया आपको तो उसके ऊपर भी तो टैक्स लेगा, तो भाई 1.5% होता है। तो क्या क्या होता है, तो इसके लिए क्या क्या 143 में क्या क्या बता रहे हैं, नो रिफंड इज ड्यू ऑन रेगुलर असेसमेंट, अगर रेगुलर असेसमेंट पे कोई रिफंड ही नहीं बनता तो दे दिया हो, द अमाउंट ऑफ रिफंड एक्सीड द अमाउंट, और जितनी बनती थी रिफंडेबल अमाउंट उससे ज़्यादा दे दिया हो तो इस पर कितना टैक्स लगेगा, मतलब इंटरेस्ट लगेगा 1.5% इंटरेस्ट लगेगा किसकी रेट से, सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या था रिफंड ऑफ टैक्स का प्रोसेस वगैरह, उसकी क्या क्या कंडीशंस वगैरह थी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके ये सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। थैंक यू।